लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है उसका मीनिंग समझाया था और मटेरियल और लेबर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सम्स गिनेंगे। आज के वीडियो में हम लोग फर्स्ट सम गिनेंगे मटेरियल का, जिसमें सबसे पहला टास्क होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और चार चीजें निकालना: एसपी, एसक्यू, एपी और एक्यू, दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी क्या होता है उसको डिटेल में समझाया है। आज हम लोग वो रिवाइज ना करके डायरेक्टली सम स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आज का सम स्टार्ट करते हैं। जिसने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले देख लीजिए, उसके बाद ये सम करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा है पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। हमको तीनों वेरिएंस निकालना है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी निकालना है, प्राइस वेरिएंस भी निकालना है और यूसेज वेरिएंस भी निकालना है। हमको ये पता है कि हमको चार चीजें चाहिए होती है: एसपी, एसक्यू, एपी और एक्यू। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं ये चार चीज बना के लिख देता हूं, फिर जैसे जैसे जो जो मिलता जाएगा वो मैं लिखता जाऊंगा। तो हमको जो चार चीज चाहिए वो है एसपी, एसक्यू, एपी और एक्यू, जहां पे एसपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड प्राइस, एसक्यू का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एपी का मतलब एक्चुअल प्राइस और एक्यू का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी। ये चार चीज हमको फाइंड करनी है। अगर ये चार चीज फाइंड हो जाती है तो हम लोग को सम गिनना है, सिर्फ फॉर्मूला लगानी है, वो बहुत ईजी है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज 3000 यूनिट्स। हमने कितनी क्वांटिटी परचेज की? 3000 यूनिट्स। ठीक है, अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, कोई एनालिसिस नहीं कर रहा। वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज 9000, मतलब मैंने 3000 यूनिट्स खरीदे। क्या भाव में? 9000 रुपए में। तो एक यूनिट का भाव निकल सकता है। अगर निकालना चाहूं तो कैसे? 9000 डिवाइड बाय 3000 करूंगा तो एक यूनिट का प्राइस निकल जाएगा। लेकिन अगर यूनिट में निकालना है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर पर टन ऑफ आउटपुट इज 30 यूनिट्स। ऐसा बोला है, एक टन बनाने के लिए 30 यूनिट चाहिए होता है। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक टन बनाने के लिए कितने यूनिट चाहिए? 30 यूनिट चाहिए। स्टैंडर्ड रेट ऑफ मटेरियल इज ₹2.5 पर यूनिट। कुछ दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, अगर आप देखोगे तो स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ ही है। कितना रुपए है? 2.5। मतलब ये फ्री की इंफॉर्मेशन है, लिख लो कितना स्टैंडर्ड रेट कितना है? 2.5 पर यूनिट है। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड प्राइस मेरे को दिया हुआ है 2.5। अब ध्यान से समझिएगा, एसपी जो है वो कितना है? ₹2.5 पर यूनिट है। तो इसका मतलब एक्चुअल प्राइस जो है वो भी 2.5 के आसपास ही आएगा और पर यूनिट ही आएगा। हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस हमेशा पर यूनिट, पर टन, पर केजी, पर लीटर, हमेशा पर में निकलता है। तो ये बात ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड प्राइस हमेशा कैसे निकलता है? पर में। दैट इज एक यूनिट का या एक केजी का या एक लीटर का भाव क्या है वो। फॉर एग्जाम्पल, आप सब्जी खरीदने गए तो आप ऐसे पूछते हो, भाई साहब मटर क्या भाव है? तो वो मटर का भाव बताता है कि 20 रुपए किलो या 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो मतलब एक केजी का 40 रुपीज। तो हमेशा 1 केजी या 1 यूनिट या 1 टन का स्टैंडर्ड प्राइस होता है और एक्चुअल प्राइस होता है। तो एसपी जो है वो 2.5 पर यूनिट है, तो एक्चुअल प्राइस भी पर यूनिट ही निकलेगा। और हिंट क्या है? हमेशा 2.5 के आसपास ही होगा। 2.5 के बदले 3 रुपए हो सकता है, 4 रुपए हो सकता है, 2 रुपए हो सकता है, 1.5 रुपए हो सकता है, पर ऐसा नहीं होगा ये 2.5 है तो ये 2500 है। जी नहीं, अगर ये 2.5 है तो ये भी 2.5 के आसपास ही होना चाहिए। क्लियर है? और पर यूनिट ही होगा। आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हुआ है नील। ओपनिंग स्टॉक मतलब हमारे पास पहले से कुछ नहीं था। आगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया है 500 यूनिट्स, मतलब साल खत्म हुआ तो हमारे पास 500 यूनिट्स बच गए। कितने यूनिट्स बच गए? 500 यूनिट्स। और लास्ट में आउटपुट दिया हुआ है 80 टन। हमने कितना प्रोडक्शन किया? 80 टन प्रोडक्शन किया। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक ही चीज फ्री में दी हुई थी, वो है ₹2.5 पर यूनिट स्टैंडर्ड रेट, दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस। अब स्टैंडर्ड प्राइस निकल गया, अब मैं एक्चुअल प्राइस निकाल सकता हूं। कैसे? देखिए ध्यान से, ऐसा लिखा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज वाज 3000 यूनिट्स। हमने कितना क्वांटिटी खरीदा? 3000 यूनिट्स। और उसके कितने रुपए दिए? 9000 रुपए दिए। ऐसा दिया है। वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज इज 9000, मतलब मैं दुकानदार के पास गया, मैंने बोला मेरे को 3000 यूनिट्स दो, और उसने मेरे से कितने रुपए लिए? 9000 रुपए। तो एक यूनिट का कितना? तो ऐसा बोल सकता हूं 3000 यूनिट्स का कितना रुपए दिया मैंने? 9000 रुपीज दिया। तो 1 यूनिट का कितना? तो अपने आप मेरा
1 यूनिट का एक्चुअल प्राइस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दुकानदार को मैंने असली में पैसे दिए हैं। कितने पैसे दिए हैं? 9,000 रुपए दिए हैं। कितने यूनिट्स के? 3,000 यूनिट्स के। तो एक यूनिट का कितना वो निकाल सकता हूं, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 1 इंटू 9,000 डिवाइड बाय 3,000। तो कर सकता हूं मैं 1 इंटू 9,000 डिवाइड बाय 3,000, तो आ जाएगा ₹3 पर यूनिट। इजी। तो ये आ गया ₹3 पर यूनिट। ये क्या आ गया? एक्चुअल प्राइस। तो यहां लिख दिया मैंने 3.0। देखिए मैंने अभी आपको बताया था अगर स्टैंडर्ड प्राइस ₹2.5 है तो एक्चुअल प्राइस भी उसके आसपास ही होगा, इसलिए कितना आ गया? 3.0, दैट इज ₹3। इजी। अब बात करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी की। एक्चुअल क्वांटिटी के लिए क्या बोला हुआ है? देखिए ऐसा बोला है वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज। कितने यूनिट्स परचेज किए मैंने? 3,000। अब सुनिएगा ध्यान से, हमारा जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो क्या है? ₹2.5 पर यूनिट। 3 पर यूनिट, मतलब पर यूनिट है तो क्वांटिटी भी कैसे आएगी? यूनिट्स में आएगी। कैसे आएगी? यूनिट्स में। टन्स में मत निकाल देना। क्यों? अगर भाव पर यूनिट निकाला है तो क्वांटिटी भी यूनिट्स में निकलेगी। भाव ₹3 पर यूनिट है तो क्वांटिटी भी कैसे आएगी? यूनिट्स में। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने खरीदा कितना था? 3,000 यूनिट्स, लेकिन 3,000 यूनिट्स यूज नहीं हुआ, उसमें से 500 यूनिट तो क्लोजिंग स्टॉक है, बच गया है। मतलब यूज कितना हुआ? 3,000 में से 500 बच गया, तो यूज हुआ सिर्फ 2,500। तो एक्चुअल क्वांटिटी आ गया मेरा 2,500 यूनिट्स। कैसे आया 2,500? 3,000 खरीदा, उसमें से 500 तो बच गया, इसलिए एक्चुअल क्वांटिटी आ गया 2,500 यूनिट्स। अब सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, उसके लिए ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? ऐसा लिखा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर टन ऑफ आउटपुट इज 30 यूनिट्स। एक टन बनाने के लिए कितने यूनिट्स चाहिए? 30 यूनिट्स चाहिए। और हमको ये पता है हमको क्वांटिटी कैसे चाहिए? यूनिट्स में चाहिए। आपको बोला है एक टन बनाने के लिए स्टैंडर्ड क्या है? 30 यूनिट्स हैं। तो मैंने लिख दिया 1 टन क्वांटिटी रिक्वायर्ड इज 30 यूनिट्स। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अगर लास्ट लाइन पढ़ते तो ऐसा बोला है आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड इज 80 टन। हमने कितने टन्स बनाए? 80 टन्स बनाए, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अभी हमने लिखा था एक टन बनाने के लिए मेरे को कितने यूनिट्स चाहिए? 30 यूनिट्स। हमने बनाए कितने टन्स हैं? 80 टन्स बनाए हैं, तो उसके लिए कितने यूनिट्स लगने चाहिए थे? तो कुछ नहीं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 80 इंटू 30 डिवाइड बाय 1। तो आ गया 80 इंटू 30 डिवाइड बाय 1, दैट इज 2,400 यूनिट्स। क्लियर है? तो ये आ गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा 2,400 यूनिट्स। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी 2,500 है, ये 2,400 है, आसपास में ही है। ये 2.5 है, ये 3 है, ये आसपास में ही है। हमेशा ऐसे ही होगा, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस आसपास में होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी आसपास में होंगे। तो ये 2,400 और 2,500 सेम सेम आ गए। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? 4 चीज निकल चुकी है। अब मुझे क्वेश्चन का कोई काम नहीं है। अब मुझे क्या करना है? फॉर्मूला लगानी है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे SP, SQ, AP और AQ। ये 4 चीज जो हमने निकाली थी यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि मुझे बार बार पेज टर्न ना करना पड़े। SP आया था ₹2.5, ये आया था 2.5, ये आया था 2,400, ये आया था 3 और ये आया था 2,500। क्लियर? अब लगाते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसकी फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, जो होती है SP इंटू SQ माइनस AP इंटू AQ। ये फॉर्मूला है, लगा देता हूँ। SP है हमारे पास 2.5, SQ है 2,400 माइनस 3 इंटू 2,500। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, तो आ जाएगा 6,000 माइनस 7,500, तो ये आ गया माइनस 1,500। इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो ए क्यों लिखा? एडवर्स। एडवर्स या अनफेवरेबल भी लिख सकते हो। अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा खर्चा हो गया, इसलिए हमारा जो आंसर है वो अनफेवरेबल है, इसलिए यू लिखा है। या तो आप यू लिख सकते हो या ए लिख सकते हो। ए मतलब एडवर्स, मतलब मैंने सोचा था 6,000 खर्चा आएगा लेकिन आ गया 7,500, तो माइनस 1,500, मतलब मेरी उम्मीद से ज़्यादा खर्चा हो गया 1,500 रुपये। ईजी। दूसरी फॉर्मूला होती है मटीरियल यूसेज वेरिएंस। इसकी फॉर्मूला होती है
एस पी मल्टीप्लाई बाय एस क्यू माइनस ए क्यू। हम लोग फोकस किस पे कर रहे हैं, क्वांटिटी पे, तो एस क्यू माइनस ए क्यू ये आ गया मल्टीप्लाई बाय एस पी। फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, 2.5 एस पी ये रहा और एस क्यू भी है हमारे पास 2400 माइनस 2500। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.5 इंटू माइनस 100 दैट इज माइनस 250। इसको भी क्योंकि माइनस में आया है तो क्या लिख दूंगा, ए या फिर यू, जो आपको लिखना हो। माइनस में भी लिख सकते हो, हाँ ए भी लिख सकते हो, यू भी लिख सकते हो। ए का मतलब एडवर्स, यू का मतलब अनफेवरेबल, दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों में से एक चीज लिखनी होती है, दोनों मत लिख देना। मैं अभी आपको समझा रहा हूं इसलिए ये ए और यू दोनों लिखा है मैंने, आप कोई भी एक चीज लिखेंगे। और लास्ट फॉर्मूला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसकी फॉर्मूला होती है एस पी माइनस ए पी मल्टीप्लाई बाय ए क्यू। ए क्यू है हमारे पास 2500, एस पी है 2.5 और ए पी है 3। तो लगा दिया 2500, 2.5 माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1250। वापिस से माइनस में इसलिए लिख दिया ब्रैकेट में यू, या ए भी आप लिख सकते हैं। अब एक प्रो हिंट दे देता हूँ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इसके दो हिस्से होते हैं, मटेरियल यूसेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अगर आप देखेंगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आंसर कितना था, 1500, तो यहाँ लिख दिया माइनस 1500। अब इन दोनों को मिला के इसका आंसर और इसका आंसर दोनों को मिला दूंगा तो क्या आएगा, माइनस 1500 आना चाहिए। तो चेक करने के लिए कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है, हमको ये पता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस का आंसर आया था माइनस 250, तो ये आ गया माइनस 250। तो ये ऑटोमेटिकली ये 1500 है, इसमें से 250 ये है, तो ये अपने आप बचा हुआ क्या आएगा, 1250 ही आना था। तो ये आ गया माइनस 1250। ये क्रॉस चेक भी हो गया, इन दोनों को प्लस करके देख लिया तो क्या बन गया 1500 नेगेटिव। इजी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सम। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए होता है। आप करना चाहो तो आपको ये पता होना चाहिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो चीज़ का हिस्सा होता है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सिंपल है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं आपको एक बार वापस समझा सकूं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए सम के साथ।